और बात मथुरा की करते हैं, जहां करीब 48 घंटे बाद भी मास्टरमाइंड राम रक्ष यादव का अब तक कोई आता पता नहीं है। जबकि इस बीच इस वारदात में शहीद हुए एसओ संतोष यादव का शव उनके घर जौनपुर पहुंच गया है। कल रात मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी वहां पहुंच गई हैं और आते ही उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा। जबकि इलाके के लोगों ने कल शहीदों की याद में कैंडल मार्च भी निकाला। देर रात वहां पहुंची हेमा मालिनी का क्या कहना था, जानने के लिए उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। हेमा जी, इतनी बड़ी घटना इस इलाके में हुई, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन है, क्या कहना चाहेंगे? ये एकदम मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मथुरा में इस किस्म का चीज़ होने वाला है और होगा करके। एंड इट इज़ वेरी शॉकिंग टू मी टू हियर इट। और वो जो हमारे जो एसपी और एसओ जो थे, दो पुलिस के इतने अच्छे इंसान और इतना अच्छा काम करने वाले, उनका वो शहीद हो गए हैं। वो बड़ा दुख हो रहा है मुझे। बीजेपी यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये मांगे सीबीआई जांच की, आप उसको लीड करने वाली हैं? ये तो जांच ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के इंटेलिजेंस जो थे वो क्या कर रहे थे इतने 2 साल से जो चल रहा है, उनको तो पता तो करना चाहिए था कि अंदर कौन है। कब्ज़ा कर लिया ये मालूम पड़ा मुझे 2 महीने से। तो मैंने भी उनसे डीएम से सब बात किया कि आप कैसा इस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना फोर्स नहीं है पुलिस के, और ज़्यादा होने से हम कुछ कर सकते हैं। सो दे वर वांटिंग okay signal from the state government to handle this situation, and the police people were really in trouble because high court से order आया था कि उनको वैकेट करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन से इसको टैकल करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो इसके बीच में वो पुलिस वेर स्टक अप एंड दे वेर अनेबल टू हैंडल थिंग्स। और इतना बड़ा हादसा हुआ। आप मेरे लिए सब लोग पूछ रहे हैं कि हेमा मालिनी किधर है। व्हाट अबाउट पॉलिटिकल वाला कोई आया क्या अपने स्टेट गवर्नमेंट्स में? यहाँ आए कोई पॉलिटिशियंस? कोई नहीं आए ना। सबसे बड़ी चीज़ कि जहाँ वो हादसा हुआ, जहाँ वो हथियारों का ज़ख़ीरा रखा गया, जहाँ बम थे और भी तमाम चीज़ें थी, वहीं पुलिस का ऑफिस है, वहीं तहसील का ऑफिस है। ऐसे में पुलिस ऑफिसर उस समय 2 साल तक क्या कर रहे थे और हथियार जमा किए जा रहे थे, उस समय कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप स्टेट सरकार से कुछ जवाब मांगेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के ही मैं पूछ रही हूँ, यूपी सरकार को पूछ रही हूँ कि आप 2 साल क्या कर रहे थे जब इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है। आई थिंक उनको सब मालूम है, मालूम होते क्यों छोड़ के रखा? उनको पहले से इसको हैंडल करना चाहिए था। मथुरा में ऐसा हादसा होता ही नहीं तो